Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये 2 किलो कीमा है। ये मशीन का बारीक पिसा हुआ कीमा है। इसको मैंने अच्छी तरह धो के निचोड़ लिया है। 3 से 4 प्याज हैं, ये लहसुन अदरक है, हरी मिर्चें और धनिया। पुदीना आपकी चॉइस है, अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो डालें, मैंने नहीं डालना इसमें। टमाटर ये मैंने 2 तरह से कट किए हुए हैं, क्योंकि ये मैं आपको 2 तरह के कबाब बता रही हूँ, एक सिंपल और एक चपली कबाब। एक ही तरीके के मसाले से 2 तरह के कबाब बनाने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। यह है सूखा धनिया 4 चम्मच, लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच लिए, क्योंकि ये हरी मिर्चें भी हैं। उसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम और डाल सकते हैं। ये नमक है हस्बे ज़ायका 2 चम्मच, और ये पिसा हुआ गरम मसाला है 1 बड़ा चम्मच। आटा है मैंने बाइंडिंग के लिए लिया, क्योंकि चपली कबाबों में डलता है। तो सबसे पहले हमने कीमे को चॉपर में चॉप करना है मज़ीद, ताकि ये आपस में बाइंड हो जाए, क्योंकि कीमा अभी बाइंड हो रहा है पर उतना नहीं हो रहा कबाब फॉर्म के लिए। तो अब हम इसको पहले चॉपर में डालेंगे। ये देखिए, ये कीमा इस तरीके से हमने बाइंड फॉर्म में लेना है कि ये देखिए अब आपस में बिल्कुल चिपक रहा है। कीमा ये देखें अच्छे तरीके से हो गया है, और ये बाइंडिंग वाला। तो इसकी टिप यही होती है कि इसको जितना अच्छा हम चॉपर पे चॉप करेंगे, ये उतने अच्छे हमारे कबाब जो है ना जुड़े हुए बनेंगे। तो अब हम इसको साइड में करके, तो ये सारे साबुत मसालों को अब हम चॉपर में चॉप करेंगे। लहसुन अदरक, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और लेमन जूस हम इसके अंदर साथ ही ऐड कर देंगे। और हरा धनिया हरी मिर्चों को हमने इसमें धोकर डालना है। ये मैंने 2 नींबू इसके अंदर निचोड़ दिए। सारा हरा मसाला ऐड कर देंगे। और सारे जो ये ड्राई स्पाइसेस हैं ये भी। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा आटा डालेंगे बाइंड करने के लिए। थोड़ा सा डालना है, और अच्छे से इसको जो है मिक्स करना है। ये हमारा मसाला जो है पूरा रेडी हो चुका है। अब जो खाली कच्चे कीमे की टिक्कियाँ बनती हैं, ये सेम टू सेम ये वो मेथड बन गया है कि हमारी ये कच्चे कीमे की टिक्कियाँ आराम से बन सकती हैं इससे। तो अब मैं आपको ये 2 तरह के कबाब बनाने के बता रही हूँ, जिसमें से मैं आधा मिक्सचर निकाल लूँगी चपली कबाब के लिए, और आधा मैं कच्चे कीमे के कबाबों के लिए रहने दूँगी। और यही सेम टू सेम मेथड जो सीख कबाब होते हैं उनके लिए भी होता है। और उसमें ये है कि इसके अंदर ऑयल लगा के आप तो कोई सीखों के ऊपर लगा लें, तो ये आपके सीख कबाब बन जाएंगे। और अगर नहीं है तो इसी तरीके से आप इसकी इस तरीके से सीखों वाली मुट्ठियाँ बना के ऐसे इसको हम फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई, और कोयले का दम दे दें तो बहुत अच्छा हमारा सीख कबाब बन जाते हैं। तो ये वो सीक्रेट रेसिपी है जिस पे हर तरह के कबाब आप इस पे बना सकते हैं।
इंशाल्लाह मैं सीख कबाब की भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, लेकिन आपको एक शॉर्ट तरीका बता रही हूँ। इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है ताकि मसाले सारे आपस में मैरिनेट हो जाएं, और फिर हमने इसको फ्राई करना है। लेकिन चपली कबाब के लिए अगर हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं, और जो ये टमाटर हैं ये मैंने बीज निकाल के इनको बारीक चॉप किया है, तो ये मैं जब हमने टमाटर ऐड करने हैं तो हमने उसको फ़ौरन ही फ्राई कर लेना है। इसलिए चपली कबाब के टमाटर फ़ौरन मिक्स नहीं किए जाते हैं, जब हमने उसको फ्राई करना होता है तब हम मिक्स करते हैं या ऊपर लगाते हैं और फिर फ्राई करते हैं। तो ये भी इसी तरीके से खाली कच्चे कीमे के कबाबों के लिए तो ये रेडी है मसाला, और चपली कबाब के लिए भी जब आपने चपली कबाब करने हैं आप उसके अंदर टमाटर मिक्स कीजिए और चपली कबाब आपके रेडी।